दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम कार्य समय के चैप्टर पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो बार बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 6 दिनों में तथा क्यू और आर मिलकर उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो पी तथा क्यू दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि कोई काम है और दो व्यक्ति पी और क्यू यदि मिलकर करते हैं तो 6 दिनों में ख़त्म कर देते हैं, और क्यू और आर दो व्यक्ति मिलकर यदि करते हैं उसी काम को तो 12 दिनों में कर देते हैं। और यदि तीनों व्यक्ति पी क्यू और आर तीनों मिलकर यदि करेंगे उसी काम को तो 4 दिनों में ख़त्म कर देंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है यदि पी और आर दोनों मिलकर के यदि उस काम को करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे सलूशन करते हैं आइए हम देखते हैं। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दे रखा हो तो हम कैसे सलूशन करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बता रखा है। तो सबसे पहले क्या हमें पता करना होता है, कुल कार्य हमें कुल कार्य पता करना होता है। ठीक है, तो कुल कार्य के लिए हम क्या करते थे, जो दे रखा था सबसे पहले उसको लिखते हैं, उनका एलसीएम लेते थे। तो यहाँ क्या दे रखा है, वहाँ तो सिंगल व्यक्ति का दे रखा था काम, यहाँ दो व्यक्तियों का है तो दो व्यक्तियों को सेम प्रोसेस से लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे पी प्लस क्यू, ये दो व्यक्ति हैं मिलके कर रहे हैं, और फिर क्यू और आर, क्यू प्लस आर, और तीसरा तीनों मिल करके यानी पी प्लस क्यू प्लस और ये तीनों मिलकर। ठीक है, तो कितने दिनों में पी क्यू कर रहे हैं, 6 दिनों में, तो हमें 6 लिख लेंगे। ठीक है, और क्यू और कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, और तीनों मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में, 4 लिख लेंगे। अब कुल कार्य के लिए हमने बता रखा है इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखी है दिनों के रूप में इनका एलसीएम हम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से पूरी कट जाए भाग देने। ठीक, क्या है, कुल कार्य ये हो जाता है हमारा कुल कार्य एलसीएम। ये जो एलसीएम आता है हमारा कुल काम होता है, हमने पिछली वीडियो में ये आपको बता रखा है। तो ये कुल काम आ गया। ठीक है, तो जब कुल काम आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते थे, क्षमता निकालते हैं। ठीक है, क्षमता यानी इस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, इस व्यक्ति की कितनी क्षमता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 3 व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं तो सबकी क्षमता क्या होती है, अलग होती है। कहते हैं ना, उसकी ताकत अलग है, उसकी ताकत अलग है, उसकी ताकत अलग है, ये इतना काम कर देगा, वो इतना काम कर देगा, इतना कर पाएगा। तो वही उनका क्या होता है, क्षमता होती है। या एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, या 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं, उनकी क्षमता, या वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो P प्लस Q यदि एक दिन का काम देखा जाए तो कितना करेंगे, तो जो ये मान दे रखा है इसी इसमें भाग देते हैं। तो 6 से 24 में भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। 6 चौके 24 यानी 4 बार जाएगा, तो 4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार Q और R की क्षमता निकालेंगे तो 12 से इसमें भाग देंगे, तो 12 दूनी 24 यानी 2 बार जाएगा। फिर तीनों से P Q R करेंगे एक दिन में, कितना करेंगे, तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 छक्के 24 यानी P Q एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, इनकी क्षमता 4 है, 4 काम करने की। और क्यू आर यदि साथ में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता 2 काम करने की एक दिन में, और तीनों की एक दिन में 6 काम करने की क्षमता, यानी कुल काम 24 है तो उसमें से 6 काम वो एक दिन में कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर के 24 काम में से 2 काम ही कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर के एक दिन में 24 में से 4 काम ही कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब ये आ गया तो क्षमता का अनुपात मान लीजिए या फिर एक दिन का अनुपात। ठीक है, एक दिन का कितना काम करें, तो इसे हम थोड़ा सा अनुपातिक रूप में लिख लेते हैं इन्हीं को। तो कितना है, P प्लस क्यू का मान लीजिए अनुपातिक रूप में लिख दीजिए, Q प्लस R का अनुपातिक रूप में लिख लीजिए, और P प्लस क्यू प्लस R इन तीनों को अनुपातिक रूप में लिख दीजिए। थोड़ा आसानी होती है लगाने में। तो P Q का अनुपात कितना आ गया है, 4, क्षमता का अनुपात है ये, और Q R का कितना आ गया है, 2, और P Q R का तीनों का आ गया है 6। ठीक है, ये क्या है, क्षमता का अनुपात है। क्या है, क्षमता, या एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर पाएंगे ये है। ठीक है, या क्षमता मान लीजिए या
एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, ठीक है, उनका ये अनुपात है, ठीक है। तो जब हम यहाँ तक आ गए तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी और क्यू दोनों मिल करके कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पी और क्यू की क्षमता पता करना होगा ना, कि पी कितने दिन में कर रहा है और आर कितने दिन में। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का है, यहाँ भी दोनों का, यहाँ तीनों का है, तो हमें अकेले अकेले का पता करना होगा, पी की क्षमता और आर की क्षमता, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये दोनों पता करेंगे। तो कैसे पता करते हैं, देखिए, तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। पी क्यू का दिया है कितना, 4 काम कर रहे हैं, और ये तीनों का है, पी क्यू आर तीनों का। तो इसमें से हम 6 है, तीनों का क्या है 6 है, तो इसमें से यदि पी और क्यू का मान घटा देंगे, ठीक है, तो किसका बचेगा, आर का बचेगा, स्वाभाविक है, ये तीनों का 6 है, और पी क्यू का हम इसमें से घटा लेंगे तो जो बचेगा वो किसका मान बचेगा, आर का ही तो आएगा। हमें आर का ज्ञात करना है अकेले। तो आइए, तो आर की क्षमता, आर की क्षमता, मान लीजिए आर की क्षमता के लिए क्या होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, इनमें से हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू का हम घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू आर का मान कितना है 6, और माइनस पी क्यू का कितना है 4, क्षमता है 4, तो बराबर कितना आ गया हमारा, 6 में से 4 जाए 2, तो आर का कितना आ गया 2 आ गया। और फिर उसके बाद हमें क्या पता करना है, पी का भी। तो पी के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से यदि क्यू प्लस आर का हम मान निकाल देंगे, घटा लेंगे, तो कितना बचेगा हमारा, पी का ही तो बचेगा। क्यू और आर की वैल्यू जब हम घटा लेंगे तो कौन बच रहा, खाली पी बचेगा, तो हमारा पी का मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम पी का निकालेंगे, पी की क्षमता, पी की क्षमता निकालने हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर और माइनस क्यू प्लस आर, इनको हम घटा लेंगे, तो हमारा कितना है, पी प्लस क्यू का मान कितना है 6, माइनस क्यू और आर का कितना है, क्यू और आर का कितना है 2, अब घटा लीजिए, 6 में से 2 जाए 4, यानी इसका कितना आ गया 4, क्योंकि क्यू और आर का कितना है, क्यू और आर का कितना है, वैल्यू कितना है 2 है, पी प्लस क्यू आर का कितना है 6 है, तो 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। तो यानी हमारा आर का कितना आ गया, आर का मान हमारा आ गया 2, और पी का कितना आ गया क्षमता, पी की क्षमता आ गई हमारी 4, ठीक है, पी की क्षमता आ गई 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पी और आर दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, पी और आर मिलकर के अगर एक दिन में काम करेंगे, कितना काम करेंगे, पी प्लस आर, अगर दोनों मिलकर के काम करें कितना काम करेंगे एक दिन में, तो पी का कितना है, पी का है 4 और प्लस आर का कितना है 2, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम, एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम। तो कह रहा दोनों मिलकर उस काम को करें कितने दिन में करेंगे, तो जब एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं तो कुल काम कितना है 24 है, 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो जब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 24 काम करने के लिए हमें क्या होता है, 24 में 6 से हम भाग दे देंगे, कुल काम ही है, तो काट देंगे 6 चौके 24, यानी 4 दिन, ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों क्या आ गया, पी और क्यू का क्वेश्चन है, पूछा था पी और आर दोनों मिलकर उसका कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिनों में, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे हमने निकाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कुल कार्य को पता किया, उसके बाद कुल कार्य जब आ गया तो हमने उनका क्षमता पता कर लिया कि ये कितने दिन में कर पाएंगे काम और पी कितने दिन में, ठीक है। इस प्रकार के सबका अलग अलग हमने क्षमता निकाल लिया। फिर हमें क्या पता करना था, पी और क्यू का, तो दोनों का पी और क्यू का पता कर लिया हमने। तो हमने क्या किया, पी और आर दोनों को मिल करके काम को कराना है, तो सबसे पहले हम एक दिन का पता करेंगे। तो एक दिन में कितना करा, ये 2 काम, ये करा 4 काम, दोनों को जोड़ देंगे मिल के करेंगे तो 6 काम एक दिन में करेंगे, और कुल काम कितना करना है 24। तो 6 काम जब एक दिन में कर रहे हैं तो यानी 4 दिन करेंगे तब जाके 24 काम खत्म हुआ, यानी इसमें भाग देंगे या ऐसे समझ लीजिए, तो यानी 4 दिन हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।